देवली उनियारा उपचुनाव 2024 के दौरान एसडीएम थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी रहे निर्दलीय नेता नरेश मीणा मंगलवार को जेल से रिहा होने के बाद सीधे सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर अपने कृत्य पर अफसोस जताया और भविष्य में जनसेवा के लिए शक्ति देने की कामना की। नरेश मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जो घटना घटित हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। उस समय की परिस्थितियों में मैं आवेश में आ गया और मुझसे गलती हो गई, जिसका आज मुझे बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा, जेल से रिहाई के बाद सबसे पहले बाबा श्याम के चरणों में आने की इच्छा थी और उन्होंने बाबा से शक्ति मांगी है ताकि आगे जनता की भलाई के लिए और मजबूती से काम कर सकें। मंदिर में मीणा ने चांदी का निशान और छत्र अर्पित कर बाबा श्याम का आभार जताया। मंदिर कमेटी ने उनके परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद उन्होंने श्याम बगीची में संत शिरोमणि आलू सिंह महाराज के दर्शन भी किए। मीणा ने विश्वास जताया कि बाबा श्याम की कृपा से ही उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने पूरे परिवार सहित बाबा के चरणों में कृतज्ञता प्रकट की। नरेश मीणा ने कहा कि 20-25 साल के अनुभव के बावजूद अपेक्षित पद नहीं मिलने से वे मानसिक रूप से निराश थे, जिसका असर उनके व्यवहार पर पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वे आत्ममंथन कर चुके हैं और आगे ऐसी कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी। गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को टोंक जिले के समरावता गांव में चुनाव प्रचार के दौरान एक विवाद में नरेश मीणा ने तत्कालीन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। प्रशासन ने हालात को देखते हुए मीणा को पहले एसडीएम से मारपीट मामले में और फिर समरावता हिंसा केस में गिरफ्तार किया। नरेश मीणा की 2 बार जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थी। अंततः 11 जुलाई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। जेल से बाहर आने के बाद उनका बाबा श्याम के दरबार में आना न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जा रहा है, बल्कि एक सार्वजनिक पश्चाताप के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, मैं अभी उपचुनाव में चुनाव लड़ा था और आज मैं बाबा के दर्शन करने आपके यहाँ रिंग अस्पताल आया हूँ। बाबा श्याम जी आशीर्वाद लेने आया हूँ। वो घटना जो घटित हुई थी वो तात्कालिक घटना थी और उस समय भावावेश में जिस तरह की वहाँ कंडीशन बनी उसमें दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उसके बाद वैसे तो मेरा चुनाव के बाद में सीधा मतगणना से पैदल बाबा खाटू श्याम के दरबार में आना था, लेकिन उस घटना के बाद में जैसा आपको पता है मैं 8 महीने जेल में रहा, कल ही जेल से निकला हूँ। सीधा मेरा मन था कि जेल से निकलने के बाद में सीधा बाबा खाटू श्याम के दरबार में, और आज मैंने बाबा खाटू श्याम के यहाँ आकर ढोक लगाई, आशीर्वाद मांगा, बाबा से शक्ति मांगी है कि जिस तरह से मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि मैं जनता के हितों के लिए काम करता रहूं, जनमानस के लिए काम करता रहूं और अपने लिए, लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना पाऊं। ऐसी मैं बाबा से आशा और उम्मीद। देखिए, मैं जब चुनाव से पहले यहाँ आया था तो मुझे एक ऐसी घटना घटित हुई कि मैं अचानक से बात कर रहा था कि मुझे बाबा के दरबार में जाना चाहिए, खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मेरा राजनीतिक परिदृश्य रहा, मेरा राजनीतिक भूतकाल रहा, आपने देखा होगा। मैं 20-25 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, लेकिन मुझे जो मैं उम्मीद करता था, जो पद मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे भरोसा था, वो नहीं मिल पा रहा था। लास्ट में मैं एक तरह से निराश और होपलेस सा हो गया था। तो मुझे लगा कि मुझे बाबा हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगानी चाहिए, और उसके पहले मैं आया था। उसके बाद मेरे यहाँ आने के बाद मेरा टिकट कट गया, सारे घटनाक्रम हुए, लेकिन मुझे लगता है कि सब बाबा की कृपा हो रही है। शायद मैं विधायक बनकर भी इतना नहीं हो कर पाता जितना आज बाबा ने जो आशीर्वाद, बाबा की जो कृपा मेरे को हुई है। आज जिस तरह का जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये सब मुझे लगता है कि ये सब बाबा की कृपा है। बाबा मेरे से कुछ, बाबा का ऐसा है कि मुझे लगता है कोई इनको शक्ति है जो ये कह रही है कि मैं जनता की ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए काम करूं, जनता के हितों में काम करूं, और कोई बड़ा मुकाम हो सकता है बाबा ने मेरे लिए बना दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।